ये हैं फैसल मोबीन। देश की जानी मानी कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम करते हैं। एसी गाड़ी और एसी दफ्तर में रहकर आराम से सालाना लाखों का पैकेज उठाते हैं। लेकिन आजकल ये जनाब ये सब छोड़कर गांव की गलियों में घूमकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। फैसल साहब ने बरेल गांव में प्रधानी पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अपने इस फैसले के बारे में उनकी अपनी दलील है। ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी ऑफिसेस में बैठ के हम अपने आप में खुश हो जाते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिल गई और हम देश के बारे में कुछ नहीं सोच पाते हैं। और एसी ऑफिसेस में बैठ के और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के हम पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। आगे आने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए पढ़े लिखे लोगों का अभी आना बहुत ज़रूरी मेरे हिसाब से हो गया है। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र का मैंने भ्रमण भी किया, जहां मुझे बहुत सारी गरीब जनता से इंटरेक्शन का मौका मिला और मुझे ये लगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें उनको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। और आजकल के जो नेता जो खाली अपनी जेबें भरने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं या राजनीति में आए हैं, उनको ये चीज़ दिखानी होगी कि पढ़ा लिखा तबका अब खाली अपने ऑफिस में बैठ के या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के नेताओं को क्रिटिसाइज़ करने के अलावा कुछ काम में भी आगे आएगा। जानकार देश के युवा वर्ग की सोच में आ रहे इस बदलाव को देश की राजनीति के लिए सार्थक कदम मानते हैं। उनके अनुसार भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, और जब पढ़े लिखे और बड़ी निजी कंपनी में काम करने वाले देश की सत्ता चलाएंगे तो देश की तरक्की पक्की है। मुझे लगता है कि ये जो इस समय जिस तरह से कॉरपोरेट हाउस और मल्टीनेशनल्स के लोग इन चुनावों में भागीदारी करने के लिए सामने आ रहे हैं, इसकी बड़ी वजह शायद ये है कि जो हमारी जो ये पंचायती राज व्यवस्था है उसके प्रति अब लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और ये समझ में लोगों के आ रहा है कि इसके जरिए हिंदुस्तान के समाज के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा जा सकता है और वहां पहुंचने के बाद आप वहां पर सुधार की जो संभावनाएं हैं उनमें काम कर सकते हैं और उसके जरिए अपनी पकड़ बना सकते हैं। मुझे लगता है ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में कॉरपोरेट हाउस या तो सीधे या एनजीओ के जरिए इस तरह से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें पहुंचे हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉडल वहां स्थापित किए हैं जिनसे बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए एक नई पहल होगी और इसके सकारात्मक फायदे होंगे। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब से पंचायती राज लागू हुआ है उसके बाद से ग्राम पंचायतों में काफ़ी पैसा आने लगा है। यही वजह है कि युवा वर्ग हो या नौकरी पेशा, हर आदमी का इस ओर आकर्षण बढ़ गया है। युवाओं के प्रति नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ी है, उनके पास कोई कामकाज है नहीं, काम करने का कोई साधन नहीं है, तो वो सोच रहे हैं हम ग्राम प्रधान हो जाएं। ग्राम प्रधान हो जाएंगे तो ग्राम प्रधानी के माध्यम से अपना पैसा कमाएंगे। उनमें जनसेवा की भावना से नहीं आ रहे हैं या ग्राम की सेवा विकास की भावना से नहीं आ रहे हैं। उनको उस सबसे पहले अपनी सेवा करनी, ग्राम प्रधानी के माध्यम से उनको अपनी सेवा करनी। चुनावों में हर बार प्रत्याशी अनाप शनाप खर्च करते हैं, बाद में भरपाई करने के लिए विकास के नाम पर आने वाले धन का दुरुपयोग करते हैं। यही वजह है कि गांवों में रहने वाले आम हिंदुस्तानी की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया है। लेकिन इस बार होने वाले चुनावी संग्राम में लोग न केवल युवा वर्ग को आजमाना चाहेंगे बल्कि उसमें से पढ़े लिखे उम्मीदवार उनकी पहली पसंद होंगे। सूट और टाई पहनकर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लड़के जो अब तक मल्टीनेशनल कंपनियों में दिखाई देते थे, अब प्रदेश के पंचायत चुनाव में दिखाई देंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जिन लोगों ने अपना दावा ठोका है उसमें एक बड़ी तादाद ऐसे ही लोगों की है। इमरान अहमद, द न्यूज़ बॉन्ड.com, लखनऊ।